बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एरीज बुर्ज हुमल। एरीज अब मार्स जो कि सैयारों का कमांडर है, इसने अपना घर तब्दील कर लिया है और मार्स 7 जून तक कैंसर में ट्रैवल करेगा। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपके 4th हाउस में हो रही है और आपका ये जो 4th हाउस है, चौथा घर, आपकी घरेलू जिंदगी या आपके जो इमोशनल रिलेशंस हैं, जो जज्बाती ताल्लुकात हैं अपनी फैमिली के साथ, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस ड्यूरेशन में आपकी ज्यादातर तवज्जो अपने काम, अपने कारोबार और अपनी घरेलू जिंदगी के इर्द गिर्द ज्यादा रहेगी। आप लोग अपने घरेलू रिश्तों को लेकर, अपने माँ के साथ जो ताल्लुक है या फिर आपका अपने घर के साथ जो ताल्लुक है, वो कुछ ज्यादा जज्बाती हो जाएगा और आप इनकी बेहतरी के लिए काम भी करेंगे। जैसे आप अगर अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, घर की तामीरों मुरम्मत करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। लेकिन रिश्तों में आप लोग चूंकि ज्यादा जज्बाती रहेंगे तो रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियां भी हो सकती हैं। कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो सकते हैं। आपने सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं तो आपकी तवक्को के खिलाफ कुछ मामलात आपके घर के अंदर ही बन सकते हैं। तो वहां पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। यानी आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और अगला बंदा कुछ और कह देगा या कुछ और कर देगा, तो उस वजह से आपके घर के माहौल में थोड़ी तलखी आ सकती है। रूहानी तौर पर यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। बल्कि अगर आप किसी खास मकसद के लिए कोई जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे हैं तो उसका आपको फायदा होते हुए नजर आने लगेगा। इसके साथ साथ चूंकि ये आपके घर को ज्यादा रोशन करेगा मार्स, तो मार्स का चौथे घर में होना कुछ नेगेटिव मामलात की तरफ भी हो सकता है। खास तौर पर वो तमाम हमली लोग जो नौजवान हैं, जितने भी जवान एरीज हैं या गैर शादीशुदा एरीज हैं, वो कुछ ऐसी दोस्तियां बना सकते हैं जो दोस्तियां उनके लिए ठीक नहीं होगी। अगर आपके बच्चे जवान हैं तो आपको उन पर नजर रखनी होगी। अगर आपके बच्चे एरीज हैं, बुर्ज हमल के नीचे आते हैं, तो आपने अपने बच्चों पर ज्यादा कड़ी नजर रखनी है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने के मामलात बनेंगे, माहौल बनेगा, लेकिन इस तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अच्छी खासी रिसर्च करनी चाहिए। लाजमी तहकीक करें, क्योंकि कोई धोखा फ्रॉड भी हो सकता है। अगर आपकी वालदा की सेहत खराब रहती है तो आपने उन पर भी ज्यादा तवज्जो देनी है। वालदा का चेकअप करवाएं, क्योंकि वालदा की सेहत आपको परेशान कर सकती है। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, अब मार्स कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है। मार्स जो है ये 3 जून तक यहीं पर ट्रेवल करेगा। मार्स जो है ये आपके अंदर जितनी एनर्जी आती है या जितना जोश जज्बा आप लोगों के अंदर आता है, ये सब मार्स लेकर आता है। और यही मार्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर भी आ चुका है और 3 जून तक मार्स आपके तीसरे घर में ही ट्रैवल करेगा। और तीसरा घर वैसे भी एक्टिविटी का घर है।
भाग दौड़ का घर है, जोश जज्बे का घर है, ताल्लुकात का घर है। आपके जो दूसरों के साथ बोल चाल वाले मामलात हैं, या जो मुआहदे आप करते हैं, या बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, खुसूसन छोटे बहन भाइयों के साथ, या आप जो सफ़र करते हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर तेज़ी आएगी। अब सफ़र बढ़ेगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, आपके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में चूंकि आप सफ़र भी करेंगे, सफ़र आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मार्स है, तो मार्स आपको थोड़ा संभल के चलने का इशारा भी देता है। यानी आपने रोड पर चलते वक्त मुहतात रहना है, तेज़ ड्राइव नहीं करना, मुहतात ड्राइव करना है, क्योंकि आप लोगों के अंदर बड़ा जोश जज्बा रहेगा। तो ये जोश जज्बा आपको खुदा खास्ता किसी हादसे की तरफ ना ले जाए, तो इसलिए संभल के आपने चलना है। कोई नेगेटिव थॉट आपको नहीं सोचना चाहिए, अपनी सोचों को आपने मुस्बत रखना है। आप लोगों के मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आप छोटी छोटी नेगेटिव बातों में फंसे रहेंगे तो आपके बहुत सारे मामलात गलत फहमियों का शिकार हो जाएंगे। अब चूंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत इमोशनल भी रहेंगे, और ये आपके जो इमोशंस हैं ये एक्सट्रीम पर भी जाएंगे, शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। आप लोगों की बातचीत के अंदर शिद्दत आएगी। तो आपने अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा फोकस होके करना चाहिए। आप जितना फोकस्ड होंगे, आप लोगों के मामलात उतने अच्छे होंगे, उतनी बड़ी कामयाबियां आपको मिलेंगी। तो जिक्र अज़कार की तरफ आपको जाना चाहिए। सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है, सफ़र से आपको फ़ायदे होंगे। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, और इसके साथ साथ उस सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं, तो आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जितने भी मामलात हैं वो क्लियर रखने हैं, मुबहम नहीं रखने। ऐसा ना हो आपका पार्टनर कुछ कहे और आप कुछ समझ बैठे और मामलात खराब हो जाए, ताल्लुक खराब हो जाए। तो इस ड्यूरेशन में दूसरों की राय का भी एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, कारोबारी लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट हैं तो अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या वैसे आप किसी मुकाबले की फ़िज़ा में हैं तो आप लोगों की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, ज़हनी तौर पर आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे। इस ड्यूरेशन में वैसे भी आपके काम जो रुक गए थे वो चलना शुरू हो जाएंगे, आपका अपने कामों की तरफ ध्यान और रुझान ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप ज़्यादा मेहनत करना शुरू हो जाएंगे, आप लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो आपको काम की जगह पर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा, जेमिनीज़। अब मार्स कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है, यानी मार्स आपके दूसरे घर में आ चुका है। और मार्स जो है ये आपकी ज़िंदगी की फोर्स है, ताकत है। आपके अंदर जितना भी जोश जज्बा होता है ये सब मार्स लेकर आता है। और मार्स की ट्रांजिट हुई है आपके दूसरे घर में, तो आपकी ज़्यादातर तवज्जो 3 जून तक पैसे के हवाले से मामलात पर रहेगी। आपकी जो फैमिली है या आपकी जो अक़दार हैं या आपकी वैल्यूज़ हैं या आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है।
आपको पैसा मिलेगा, पैसा ज्यादा आएगा, फाइनेंसेस बेहतर होंगे, आपके कामों में तेजी आएगी, आप लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आप लोगों की बातचीत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बातचीत के अंदर जोश जज्बा आएगा। तो इस वजह से आप जो भी बात करेंगे उस बात के अंदर स्ट्रेस होगा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नए एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात होंगे। तो इसलिए जल्दबाजी में आपको बड़े फैसले नहीं करने। जैसे अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, कोई रुका फंसा हुआ काम भी निकल सकता है। इसके साथ साथ चूंकि आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे, आप कपड़े जूते पर पैसा खर्च करेंगे, सैर व तफरी पर पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी काम करें प्लानिंग के तहत करें, एक बजट बनाएं, उसी बजट के अंदर रहते हुए काम करें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कुछ ऐसे खर्चे कर सकते हैं जो बिना प्लानिंग के हो सकते हैं। और बिना प्लानिंग के अगर आप खर्चे करेंगे तो आपका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, अब मार्स अपना घर तब्दील कर चुका है और आपके पहले घर में आ चुका है और मार्स यहां पर 3 जून तक क़याम करेगा। और पहला घर आपकी शख्सियत का घर है, आपकी पर्सनैलिटी का घर है। तो आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी फोर्स है, जितनी भी ताकत है, जितना भी जोश जज्बा जुनून है, ये सब मार्स लेकर आता है और मार्स आपके पहले घर में आ चुका है। तो इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात ऐसे रहेंगे कि जिनमें आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। खास तौर पर इस ड्यूरेशन में आपका हाजमा खराब हो सकता है, मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात ऐसे बन सकते हैं कि आपको नेगेटिव सोचें ज्यादा आएंगी, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, या फिर आप फजूल बातों पर, फजूल चीजों पर चाहे ना चाहे सोचते रहेंगे, आपका जहन सोचता रहेगा। तो ऐसी चीजों से आपने खुद भी बचना है। इमोशनली खुद को स्ट्रांग रखना है, इमोशनली आपने स्ट्रेस में नहीं जाना। और अगर आप पहले से ऐसी किसी एंग्जाइटी या डिप्रेशन के साथ गुजर रहे हैं, उसको सह रहे हैं, तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन कुछ तेजी भी आ जाए, उसमें सख्ती आ सकती है। तो आपने अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के अज़ाइम के बारे में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आपको ख्वाब आ सकते हैं, कुछ अब्रप्ट से ख्वाब आ सकते हैं, डरावने ख्वाब आ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए थोड़ा संभलने का वक्त भी है। आप लोगों को खुद को ठीक करने का मौका भी मिलेगा। जो चीजें खराब हो गई हैं उन पर आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी, अपनी जात को बेहतर करने की तरफ आपका रुझान ज्यादा आएगा, अपनी शख्सियत को बेहतर करना चाहेंगे, अपने लिए अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करना चाहेंगे। जैसे आप अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे, नए जूते खरीदेंगे, कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको अपना जो इनर है, जो इनर सोल है, उसको भी बेहतर करना होगा।
उस पर भी आपने तवज्जो देनी है। अपनी जो टेंशन्स हैं, जो एंग्जाइटीज़ हैं, इनको आपने ख़त्म करना है। आपने खुद इनसे फाइट करनी है। अब देखिए, मार्स बजाते खुद बहुत ताकतवर प्लेनेट है, लेकिन जब आपके पहले घर में आया है तो इसकी पोजीशन थोड़ी कमज़ोर भी है। तो वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, या वो तमाम कैंसरियंस जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में कुछ अजाफी एहतियात करना होगी। अपनी मेडिकेशन का बहुत ख्याल रखें। जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आ सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो मशीनों के साथ काम करते हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत मोहतात आपको ड्राइव करना चाहिए। अपने रिश्तों में आपने संभल कर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको दूसरों की बातें कुछ ज़्यादा चुभ सकती हैं। इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। वैसे भी आप लोग सेंसिटिव हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सेंसिटिविटी में थोड़ा ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोज, अब मार्स अपना घर तब्दील कर चुका है और आपके 12वें घर में आ चुका है। मार्स का कैंसर में यानी आपके 12वें घर में ट्रांजिट होना आप लोगों को कई मामलात में तो बहुत बड़े फायदे पहुंचाएगा। वैसे 12वां घर कोई ज़्यादा अच्छा घर नहीं होता और कैंसर के अंदर मार्स की पोजीशन भी थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन मार्स बजाते खुद बड़ा जोश जज्बे वाला सैयारा है। शदीद किस्म की एक फोर्स आपके अंदर पैदा कर देता है। तो ये वक्त अगर हम देखें तो ये वक्त आपको रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ कर रहे हैं तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आपको नजर आने लगेंगे। आप अगर मुराकबे कर रहे हैं तो अब आपको कशफ होने लगेंगे। आपको अपनी ज़ात के बारे में पता चलने लगेगा। अपने आप को समझने के लिए, अपनी ज़ात को समझने के लिए, खुद शनासी के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको ख्वाब आएंगे, ख्वाबों के ज़रिए आपको कुछ इशारे मिल सकते हैं। और अगर इस ड्यूरेशन में आपको कुछ ख्वाब आते हैं तो उन ख्वाबों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जिनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए यह बड़े फ़ायदे का वक्त है। अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपने मैदे का ख्याल रखना है। मैदे के मामलात पे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपका जो निज़ाम इन्हज़ाम है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात अच्छी ये भी रहेगी कि आपका कोई पुराना मसला हल भी हो सकता है। कोई ऐसा मसला जो एक अरसे से अटका हुआ था, या कोई भी ऐसा झगड़ा, कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से आप परेशान रहते थे, आपके जहन पर कोई बोझ रहता था, तो अब आप उस बोझ से बाहर आ जाएंगे। वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अखराजात बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, तो डॉक्टर का चक्कर लग सकता है, डॉक्टरों की फीस से दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, उम्रे का सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि ये वक्त रूहानी मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। और 3 जून तक आपको लिटिगेशन के मामलात में थोड़ा चुप कर जाना चाहिए। कानूनी किस्म के मामलात में आपको नहीं पड़ना चाहिए, वहां पर आप लोगों के अखराजात ज्यादा हो सकते हैं, आपकी तवक्को से ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए थाना कचहरी के मामलात से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, मार्स आपके 11वें घर में आ चुका है। मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए 3 जून तक रहेगी। मार्स 11वें घर में आया है। 11वां घर आपकी दोस्तियों का घर है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स का घर है, प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ है उसको बेहतर बनाने वाला घर है। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो 11वां घर जायचे का बहुत अच्छा घर माना जाता है, क्योंकि 11वां घर अगर प्लैनेट्स यहाँ पे अच्छे बैठे हो तो दरीना ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो यहाँ पर मार्स आया है और मार्स आपकी जिंदगी की असल फोर्स है, ताकत है। ये जितना भी जोश जुनून आपके अंदर होता है ये सब मार्स लेकर आता है। और मार्स की ये जो ट्रांजिट है ये आप लोगों के ताल्लुकात को ज्यादा बेहतर बनाएगी। आप लोगों के नए ताल्लुकात बनेंगे, नई दोस्तियां होंगी, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब भी रह सकते हैं। आपकी तवक्को के मुताबिक शायद वो मामलात ना बने, या आपके जो सोशल सर्कल है वो आपको वैसा रिस्पॉन्स ना करें जैसा आप चाहते हैं। गलत फहमियों से आपको बचना चाहिए। जो बात है अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल सर्कल में आपको क्लियर रखनी चाहिए। हाँ, एक चीज जब खराब होती है तो दूसरी तरफ से एक सहारा भी कुदरत देती है। तो आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ की तरफ जाना चाहिए। अगर आप जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे तो जितने भी मामलात नेगेटिव बनेंगे वो आपको फायदा ही पहुंचाएंगे। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका अकल्ट की तरफ, खुफिया उलूम की तरफ रुझान बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ेगा। और वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते हो, तहकीक बहुत अच्छी करते हो। तो आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको तहकीक करना पड़ती है तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फायदे आपको मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं या आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, किसी स्पाई एजेंसी में हैं, आप एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदे का वक्त रहेगा। सफ़र करेंगे, छोटे मोटे सफ़र भी हो सकते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र करेंगे, उन सफ़रों से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पुलिस फोर्स में हैं या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बड़े फ़ायदे का वक्त रहेगा। आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, आपकी बात मानी जाएगी। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।